नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर के बारे में। तो जो भी चीज़ें आपको ग्रामर्स क्या होती हैं, अगर मैं यही चीज़ें आपको हिंदी में समझाऊं थोड़ा सा, व्याकरण क्या होती है। व्याकरण किस चीज़ की होती है कि आप कैसे बोलते हैं किसी चीज़ को। जैसे हिंदी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बताता हूँ कि क्या होता है अगर मैं इसी चीज़ को, व्याकरण को आपको हिंदी में समझाऊँ तो। जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में तो चीज़ें उतनी आपको पता नहीं चलेंगी, बट अगर ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सही है, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं ना, राम स्कूल जाता है। आप अपने जो क्या बोलते हैं इसको, गांव की जो लैंग्वेज है उसमें कुछ ना कुछ कह सकते हैं। नाउ इसको हम चेंज करते हैं, राम स्कूल जाती है। ये क्या हो गया, गलत हो गया ना, इट्स रॉन्ग। तो क्या होगा, कैसे गलत होगा, हाउ यू विल प्रूव इट, ठीक है। कैसे आप इसको प्रूव करेंगे कि ये गलत है। आपको प्रूव करने के लिए देन यू हैव टू गो टू ग्रामर्स। किस में जाना पड़ेगा, हिंदी के व्याकरण में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको जाके देखना पड़ेगा कि नहीं, राम के साथ में तो जाता है यूज होता है, बिकॉज राम इज अ फीमेल, मतलब ये राम मेल है, ठीक है। राम लड़का है, ये जाति तो नहीं यूज होगा ना। तो अगर सीता होता है यहाँ पे, कि सीता होता तो उसके लिए सही होता, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर्स जो हैं, आप कोई भी चीज स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली बहुत लोग एरर्स करते हैं ग्रामर्स बोलने में, लेकिन अगर आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स पहचान जाते हैं या ग्रामर आपको अच्छी तरीके से आती है, देन यू कैन स्पीक अ बेटर इंग्लिश देन अदर्स, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स क्या है। तो ग्रामर यही होते हैं, ठीक है। आइदर यू आर अ बिगनर, आइदर यू आर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे कंपटीशन की, दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू, ठीक है। यू विल गेट सम नॉलेज फ्रॉम हेयर। आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत ही सही तो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर आपको चीज़ें जो है, चाहे आप कंपटीशन के वेज में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने इंग्लिश बोलने के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे आप अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, उसके लिए दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू, ठीक है। सो लेट्स बिगिन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सो मैं यहाँ जान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता ग्रामर में, ठीक है। आप ग्रामर में आप जीरो हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें बताने के पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इफ यू वांट टू नो अबाउट बॉडी, बॉडी क्या है, ठीक है। बॉडी में कितने पार्ट्स, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं ना। हेड होगा, ठीक है, हैंड होगा, लेग होगा, ठीक है। इतना पढ़ना पड़ेगा ना आपको। इसके बाद में अगर आप हेड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा, इफ यू वांट टू नो अबाउट द हेड, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे हेयर्स होंगे, आईज होगी, लेग्स होंगे। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है कि किसी चीज़ की बेसिक्स, ठीक है। अगर आपको इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू हैव टू नो द बेसिक्स। आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ग्रामर जानने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत जानना जरूरी हैं। ये समझ लीजिए उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मिल गए पार्ट्स। पार्ट्स मतलब क्या होते हैं, भाग होते हैं ना, हिंदी में बोले भाग। तो ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। अगर जो लोग कुछ भी नहीं जानते, डोंट वरी, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, डोंट बी वरी। आपको यहाँ पर हमने यही सोच के वीडियो बनाई है कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं हम नाउन से, ठीक है। नाउन क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सब आपको यहाँ पता चलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, रियली सीरियस हैं, तो आप एक अपना कॉपी निकालिए, एक पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। और यहाँ से आपको वीडियो अंत तक देखनी है, ठीक है। तभी आप कुछ इससे निकाल पाएंगे। आप थोड़ा देख करके कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। नाउन, व्हाट इज नाउन। बचपन से अगर आप पढ़ते आए हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का क्या होता है, नाम होता है। नाउन इज है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। कुछ भी चीज़ें,
एवरीथिंग इज नाउन। आपके यहाँ जो आपके गांव का नाम होगा, पर्सन कोई भी आपके यहाँ नाम होंगे ना, आपके पिताजी का कोई नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन। प्लेस कहीं रहते होंगे, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बनारस। थिंग्स, कोई चीज़ें आपके हाथ में, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, क्या है, सारे नाउन है। एंड एवरीथिंग इज नाउन। अब आपको लगे नाउन है तो नाउन इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई, ठीक है, इट्स बिकम सो लार्ज। आपको ये सारी चीज़ें कितनी बड़ी हो गई ना, नाउन क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। इनको हम छोटा करते हैं, कैसे छोटा करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। नाउन को हमने क्या कर दिया, पार्ट्स में बांट दिया। अब बॉडी आपको हमने क्या बताई थी, बॉडी कंपेयर करिए, यहाँ से उसको पार्ट्स में बांट दिया। आपको सीखना है, जानना है क्या होगा ये। तो यहाँ पर नाउन तो काफ़ी बड़ा हो गया भाई, ये हर चीज़ नाउन है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, पर्सन और मिलेगा क्या आपको, पर्सन, प्लेस और थिंग, सारी चीज़ें नाउन है। आइए एडवांस वर्जन में, अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स आर टू नेम पर्टिकुलर वन ऑफ दिस, ठीक है। इसकी भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो अ वर्ड यूज टू, एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है, यूज टू आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है एनी ऑफ क्लास ऑफ पीपल, पीपल की क्लास को, प्लेस को और थिंग्स को, ठीक है। ये एडवांस है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स तक ये आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पर्सन, प्लेस, थिंग आपको रट्टा मार लेनी है, चाहे दिमाग में बैठा लेना है, ये नहीं छूटेंगे। इनके साथ वर्ड्स में मॉडिफाई कर करके हम आपको बताते रहेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब भैया आगे आते हैं, ये नाउन समझ में आ गया ना, नाउन क्या है, नाउन एवरीथिंग इज नाउन। भाई आपको मिलेगा ये क्या, पर्सन मिलेगा, प्लेस मिलेगा और थिंग्स मिलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं नाउन में, ठीक है। नाउन आपने जो बचपन से पढ़ा होगा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दो चीज़ों में बांट देंगे, क्योंकि इसको जब आप बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे नाउन अब आपको ऐसे नहीं पढ़ाई जा रही है, नाउन आपको मॉडर्न तरीके से पढ़ाई जा रही है। यहाँ कुछ चीज़ें आपको जो बचपन में किताबें देखेंगे तो आपको ट्रेडिशनल मिलेंगे। ट्रेडिशनल में क्या मिलेगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, जो भी आप 6th क्लास की बुक उठाएंगे, 7th क्लास की, 8th क्लास की, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। मॉडर्न में क्या है कि अब जब आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, फिर वो, ठीक है, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम के नाउन मिलेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। सो जो आपके कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन है, ये दो नाउन है, ठीक है, इस कम्स अंडर काउंटेबल नाउन। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो दोनों हैं ये आते हैं किसके अंदर, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसके बारे में भी समझाया जाएगा, बट अभी आप इतना समझिए, ठीक है। आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है अभी, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आप इतना जानिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। ये रहे 5 टाइप्स ऑफ नाउन, समझ में आ गया आपको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यू कैन फाइंड इन योर बुक आल्सो। आप अपने बुक्स की पेजेस खोलेंगे और नाउन यहाँ पे जाइएगा, इस पे स्पेलिंग पे जाइएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये 5 नाउन्स मिलेंगे। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, नाउन पढ़ लिया। नाउन के अंदर पे हमने बताया नाउन को 5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमने एक नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन को हमें जानना है, इसको हमें जानना है, इसको हम तोड़ देते हैं, कितने तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर आपको इफ यू वांट टू ट्रेवल 2 किलोमीटर्स, ठीक है, 2 किलोमीटर्स, देन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने का, जानने का एक जो बेटर तरीका होता है कि अगर किसी चीज़ को पढ़ना है उसको पार्ट्स बाई पार्ट्स आप क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना क्या इकट्ठा खा लेते हैं, नहीं खाते ना, आप क्या खाते हैं, बाइट बाय बाइट करते हैं, इकट्ठा नहीं खाते ना। सो अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्रॉपर, जैसे यहाँ पे अगर हमने 5 नाउन आपको बताए थे, ठीक है, ये 5 नाउन बताए थे हमने, इसको जान लेंगे तो इसको जान लेंगे, ठीक है। ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको तो जानिए। ये भी क्या हमने बताया था ना, इसी के अंडर में ये आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद में आप जान जाएंगे। आइए अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब देखिए, हमने कहा था पर्सन, प्लेस और थिंग्स आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ये कीवर्ड्स है, पर्टिकुलर, ठीक है। व्हेन यू राइट अ प्रॉपर नाउन, रिमेंबर टू बिगिन इट विद अ कैपिटल लेटर। ये एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप बाद में, हमने इंपॉर्टेंट नोट में भी इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो
अभी आपको मैं बताता हूँ कि पर ये कैसे डिफरेंस है, प्रॉपर नाउन कैसे डिफरेंस है। पर्टिकुलर क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में देन यू विल स्पीक योर नेम, ठीक है, आप अपना नेम नाम बताएंगे, फादर्स नेम बताएंगे, अपना गांव का नाम बताएंगे, ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर होगा। आप हो सकता है आप क्या हैं, आप एक क्लास 8th के स्टूडेंट है, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 9th 10th, ठीक है, या आप कंपटीटर हैं कहीं पे, तो जो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, उनके बारे में अगर आपको जानना है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आई लिव इन मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी या सिटी ले देता हूँ, ठीक है, आई लिव इन मेट्रो सिटी, मैं एक सिटी में रहता हूँ, इसका मतलब होता है मैं एक मेट्रो सिटी में रहता हूँ, ठीक है। मेट्रो सिटी की जगह पे ये क्या हो गया, मेट्रो सिटी आपको देखेंगे कहीं हर जगह मिल जाएंगी, कलकत्ता मिल जाएगी आपको, चेन्नई मिल जाएगी, दिल्ली मिल जाएगी, बट अगर मैं इसी जगह पे ये लिख दूँ आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, अब देखिए व्हाट इज दिल्ली, हमने क्या कर दिया, इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ना, सो हमने क्या कर दिया, इसको जो सिटी थी, सिटी हर जगह आपको मिल जाएगी, बट इस सिटी को इफ आई हैव गिवन अ सम पर्टिकुलर नेम दिल्ली, देन दिल्ली विल बिकम अ प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपरली किसी चीज को हमने बता दिया आपको, समझ रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं इसको। जैसे अगर हिंदी में हम बात करें इसकी, जो है कुछ स्टूडेंट्स जिनको जो हिंदी में ही जानते हैं सारी चीज़ों को, या हिंदी में ही बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके लिए भी हमने देखते हुए ध्यान में रखते हुए ये चीज़ों को हमने हिंदी में रख दिया है कि वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, राम, राम क्या है, राम अगर वैसे में कहे तो एक लड़के का नाम राम हो सकता है, लड़का बॉय, बॉय क्या होगी, अलग चीज हो गई आपकी, डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग, और राम इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अगर इस बॉय को और इस राम में डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं आप, बॉय क्या है यार, बॉय तो हर कोई बॉय है, ठीक है, आपकी क्लास में 20 लड़के पढ़ रहे हैं तो एवरीवन इज अ बॉय, ठीक है, बट एवरीवन इज नॉट अ राम ना, क्या होगा राम, राम को जो भी चीजें आप देखेंगे ना राम, ठीक है, राम यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, एक नाम है, पर्टिकुलर चीज को बता रहे, जैसे आपके घर में आपके फादर्स होंगे, ठीक है, फादर क्या है, मैन है, आदमी है, ठीक है, आपके घर में 2-3 आदमी और होंगे हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा, लेकिन आपके फादर का कुछ पर्टिकुलर नाम होगा ना, तो जो उनका नाम है वो क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो राम श्याम, चाहे लड़की का नाम ले लो सीता, गर्ल है, क्या है, गर्ल है ना, लेकिन इसका नाम क्या है सीता, तो गर्ल का छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे जो सीता आएगा वो क्या आएगा, पर्सन्स में ना, प्लेस में आते हैं, पटना, पटना क्या है, प्लेस है, रामायणा, रामायणा है क्या, ये बुक है, बट इस बुक को आपने नाम दे दिया रामायण महाभारत, देन इट बिकम्स क्या हो जाता है, आपने क्या कर दिया, प्रॉपर नाम दे दिया इसको, तो इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। संडे क्या है, एक दिन है, बहुत सारे दिन होते हैं ना, 30 डेज, 31 डेज, 28 डेज, 29 डेज ऐसे होते हैं, बट अगर उसको एक नाम दे दिया आपने संडे, क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया, मंडे प्रॉपर हो गया भाई, जनवरी क्या है, मंथ है ना, ठीक, जनवरी को नाम दे दीजिए इसको एक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी, ठीक है। होली, ठीक है, यहाँ पे देखिए होली, होली क्या है, हमने कहा फेस्टिवल है, हमारे घर भाई फेस्टिवल पढ़ने वाला है, ठीक है, फेस्टिवल को आप एक नाम दे दीजिए, होली दे दे चाहिए दे दीजिए, इसका एक नाम दे दिया आपने ना, सो यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग्स, किसी भी चीज को आप एक नाम दे दीजिए, प्लेस को नाम दे दीजिए, जैसे आपके मान लीजिए आपके पास इफ यू आर हैविंग अ डॉग, ठीक है, ठीक है, तो उसका आपने कोई नाम दे दिया, ठीक है, जेनिफर, ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ डॉग, ठीक है, अब घर में एक डॉग होगा, ठीक है, उसको एक नाम दे दीजिए, डॉग क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको जैनी कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो अभी आपका ये नाम होगा, लाइक जैनी, कुछ भी आपने नाम रखा होगा उसका, जैनी फैनी कुछ भी आपने नाम रख दिया, ये आपने जो नाम रख दिया उसका, उसको क्या कर दिया, प्रॉपर नाउन बना दिया, क्या बना दिया, प्रॉपर नाउन, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, इट्स बिकम्स प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आपको समझ में आया प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो भी चीज़ आपकी है, दिन है, ये तो दिन है, लेकिन इस दिन का आपने नाम रख दिया, कोई फेस्टिवल है,
यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आपके लिए कि सभी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। तो जब भी आप देखेंगे व्हेन यू सी कि राम, ठीक है, राम आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ना कि ऐसे मिलेगा, ठीक है। आपका जैसे आपका नाम आप लिखते हैं, कोई भी नाम आप लिखते हैं, जैसे सोहन लिखते हैं, सोहन लिखते हैं, सॉरी सोहन लिखते हैं, ठीक है। सोहन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ना कि ऐसे सोहन, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम लिख रहे हैं, अपने फादर का नाम लिख रहे हैं, मदर का नाम लिख रहे हैं, किसी का भी नाम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राम में राम आर कैपिटल है, एस कैपिटल है, एस कैपिटल, जी कैपिटल, पी कैपिटल, रामायण आर कैपिटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल है ना। तो ये आपकी जो प्रॉपर नाउन की पूरी डेफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है कि प्रॉपर नाउन को आप डिफाइन कर सकते हैं। जब भी किसी चीज़ को पर्टिकुलर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि पर्टिकुलर पर्सन, क्या पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन नहीं, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तीन चीज़ें आपको पीछे नहीं छोड़ने वाली। इनके साथ में क्या ऐड हो गया, पर्टिकुलर। तो जहाँ भी आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, आप इसमें क्या जोड़ेंगे, पर्टिकुलर, ठीक है। अंडरस्टैंड? नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। इफ यू गो थ्रू योर मैथ्स बुक, ठीक है, यू विल फाइंड कि वहाँ पर कॉमन लिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं कहीं कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है। आप यहाँ क्या कर सकते हो कि एक्स को आप कॉमन ले सकते हो, एक्स प्लस वन, वाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों में है। तो वो चीज़ें जो हर जगह हो, ठीक है, वो चीज़ें जो हर जगह हो, ठीक है, किसी भी रूप में अवेलेबल हो, वो क्या कहलाती हैं, कॉमन नाउन कहलाती हैं। दिस इज मतलब आपको एक समझाने के तरीके से ये मेरी डेफिनेशन है। बट अगर मैं आपको ये चीज़ें एज अ डेफिनेशन समझाऊं तो ये क्या करूँगा, ए नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। वो क्या था, पर्टिकुलर पर्सन था, ये क्या है, पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। क्या कह रहा है, डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। वो पॉइंट आउट नहीं करता कि पर्टिकुलर पर्सन ही होगा। ऐसे अगर हमने कहा कि आपके घर में 4 आदमी हैं, तो मैंने मैन कह दिया, 4 मैन। अब इस 4 मैन में से आपके फादर कौन है, आपके अंकल कौन है, आपके दादाजी कौन है, ठीक है, आपका भाई कौन है, पता नहीं। तो क्या कर रहा है वो, डज नॉट पॉइंट आउट, वो किसी को पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा है कि ये कौन है, एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, जगह को। जैसे मैंने सिटी लिख दिया, इफ आई मतलब इफ आई रिटन एयर सिटी, सिटी तो हर जगह होती है, ठीक है। पॉइंट आउट कर रही है कि आपकी सिटी, सिटी आपकी क्या है, आपकी सिटी का इज देयर नेम ऑफ एनी, मतलब आपका कोई नाम होगा ना, ठीक है। योर सिटी गॉट सम नेम, ठीक है। आप जैसे लखनऊ, बनारस, मुंबई यहाँ रहते होंगे, तो अगर मैंने ओनली सिटी लिखा है तो आपका इससे पता थोड़ी चलेगा कि आप सिटी में रहते हैं। जैसे हमने कहा आप कहाँ रहते हैं, वेर यू लिव, वेर डू यू लिव, सो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन, आई विल लिव इन सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। तो शहर तो बहुत सारे हैं, सो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, इट्स बिकम कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि थिंग, चीज़ें, जैसे मैंने लिखा मोबाइल, आई हैव एन मोबाइल, मोबाइल आपके पास चाहे बेसिक मोबाइल हो, ठीक है, कीपैड वाले, चाहे किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, ठीक है, आपने कहा आई हैव ए मोबाइल, तो आपके पास मोबाइल है। अब वो नहीं इंडिकेट करता, वो क्या करता है, डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर को बताता ही नहीं कि वो कैसा मोबाइल है, ठीक है, वो कैसा मोबाइल है। अब इसी चीज़ को आप नाम दे दीजिए कि आपका क्या जो मोबाइल का है उसको कोई नाम दे दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा। लेकिन अगर कॉमन में हम बात करें, मोबाइल हो गया, सिटी हो गई, जो चीज़ें हो गई, क्या हो गई, बट इट कॉमन टू ऑल पर्सन। ये क्या होता है, हर पर्सन थिंग्स में और में कॉमन होता है, सेम क्लास, उसी क्लास में, जैसे लोगों के हिसाब से 4 मैन कहा तो लोगों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। प्लेस में सिटी कॉमन हो गई, थिंग्स में मोबाइल कॉमन हो गया, लैपटॉप कॉमन हो गया, ठीक है, किसी के पास छोटा लैपटॉप है, बड़ा लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप्स काम करने वाले हैं, टाइपिंग करने वाले हैं, तो उनको लैपटॉप की कैटेगरी में रखा गया है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर आप देखते हैं एडवांस वर्जन, सुपर कंप्यूटर तक को कंप्यूटर बोला जाता है। तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हैं पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पॉइंट आउट नहीं कर रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, कॉमन नाउन कहलाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, वह नाउन जिससे जाति भर का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब एक कम्युनिटी का बोध हो जाए आपको, ठीक है, किसका हो जाए बोध, कम्युनिटी का, किसी भी चीज़ को लेकर ले लिया। जैसे हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताऊँ, जैसे पर्सन्स, एनिमल्स,
प्लेस और थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है इसमें हाइड हो चुका है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको थिंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पर्सन्स में आप देख सकते हैं, पर्सन मतलब जिससे जात भर का, पर्सन की मतलब आपको एक कम्युनिटी हो गई पर्सन। इसमें क्या है, बॉय, बॉय क्या है, लड़का है। किसी क्लास में अगर क्या है कि 20 लड़के पढ़ रहे हैं, एवरीवन इज क्या है, बॉय। गर्ल, लड़की। ठीक है, क्या है, लड़की। मैन, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, प्यून। गर्ल, मैंने बताया क्लास में अगर 20 लड़कियां हैं, एवरीवन इज गर्ल। ठीक है, मैन, आपके घर में चाहे हो, चाहे किसी आप जगह पे जाइए, वहाँ पर अगर 100 आदमी है, 200 आदमी है, 200 पीपल्स, 200 पीपल्स, वो क्या कहलाएंगे, सारे मैन कहलाएंगे। वुमेन, आपके घर में अगर 4 औरतें, सारी वुमेन कहलाएंगी। टीचर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, एनीथिंग। ठीक है, सोशियोलॉजी का हो, हिंदी का हो, वो क्या कहलाएगा, ही विल कॉल टीचर, ही विल कॉल टीचर। ठीक है, डॉक्टर, प्यून, डॉक्टर चाहे किसी चीज़ का भी डॉक्टर हो, आँख नाक कान, क्या कहलाएगा, वो डॉक्टर कहलाएगा। प्यून, प्यून चाहे वो आपके नॉर्मल स्कूल का प्यून हो या किसी बड़े ऑफिस का प्यून, क्या कहलाएगा, प्यून। तो ये आपको हर जगह मिलेंगे, कॉमन। ठीक है, और ये होते कौन है, पर्सन्स में होते हैं, ये आदमियों में होते हैं। आज ये एनिमल्स में, एनिमल्स में क्या है, डॉग होते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पर कोई नॉर्मल छोटा डॉग हो, जो छोटे प्रजाति के डॉग आते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ पे जर्मन शेपर्ड हो, किसी के यहाँ लेब्राडोर हो, तो जो कैटेगरी है वो अलग हो सकती है। पर डॉग तो सबके यहाँ हो, आपका स्ट्रीट डॉग्स होंगे। कैट आ जाइए, कैट आपके यहाँ हो सकता है, जैसे कैट में काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। आप डॉग का तो नाम जानते हैं, तो डॉग का हमने बता दिया। अब कैट में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, बट जो कैट होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, हर जगह कैट होंगी। ठीक है, कहीं पे स्नो कैट आती हैं, कहीं पे वाइल्ड कैट आती हैं, तो वो क्या होंगी, उनकी कैटेगरीज अलग हो जाएंगी। बट अगर मैं कैट की बात करूँ, ओनली कैट की, तो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। एंड, चींटियाँ, एंड, फ्लाई, फ्लाई क्या होता है, जो पतंगे होते हैं। माउस, माउस जानते ही होंगे, एलिफेंट जानते हैं, वेस्प, ईटीसी। तो जो भी चीज़ें हैं ये किसके अंडर, किसके कैटेगरी में आती हैं, एनिमल्स। जो यहाँ ये वर्ड यूज किया गया है कि सेम क्लास, उसी क्लास में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट क्या, प्लेस। प्लेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्लेस के बारे में बात करें तो विलेज, हर जगह विलेज होते हैं। ठीक है, अब तक आप किसी विलेज में रहते होंगे, हो सकता है। हर जगह सिटी होती है, हर जगह टाउन होते हैं, हर जगह स्टेट होती है, कंट्री होती है, स्कूल होते हैं, पार्क होते हैं, जू होते हैं। ठीक है, टाउन होता है, टाउन का आप कोई नाम दे दीजिए। आपकी जो टाउन का नाम, मान लीजिए अगर कोई हमने टाउन का नाम दे दिया, ठीक है, आई लिव इन अ टाउन, मैं किसी टाउन में रहता हूँ, आपने उस टाउन को एक नाम दे दिया, जॉर्ज, मतलब मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ, इसमें रहता हूँ, ग्रीन पार्क में रहता हूँ, आपने किसी टाउन का नाम दे दिया। तो ये जो नाम दे देंगे अगर आप इस चीज़ को, इसको अगर इन चीज़ों को आपने कोई नाम दे दिया, विलेज का आपने कोई नाम दे दिया, तो ये केस में चेंज हो जाएंगे सर, ये चेंज हो जाएंगे आपके, किसमें चेंज हो जाएंगे ये, अगर इन चीज़ों को आपने नाम, जैसे स्टेट, इस स्टेट का आपने इसको उत्तर प्रदेश दे दिया, किसमें दे दिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा प्रॉपर नाउन में, किसमें, प्रॉपर नाउन्स में। ठीक है, क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी हैव गिवन सम पर्टिकुलर नेम टू दिस स्टेट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपने किसी कंट्री, इंडिया, सो इंडिया क्या हो जाएगा, ठीक है, कंट्री, कंट्री का नाम होगा इंडिया, इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन होगा, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्योंकि आपने इसको कंट्री को नाम दे दिया। बट कंट्री अगर कहेंगे, कंट्री बहुत सारी होती है, फ्रांस होती है, इंडिया होती है, यूएस होती है, यूके होती है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, स्कूल, आपके स्कूल का नाम अलग होगा, बाकी और भी स्कूल होंगे, ऐसा नहीं होंगे। पार्क, बहुत सारे पार्क होंगे, जू, बहुत सारे जू होंगे। तो अगर इन सारे जू का नाम दे देते हैं आप जैसे किसी जू में गए, मैं जू विजिट करने गया, बट आप किसी जू का नाम बताते हैं, उस जू का एक नाम भी होगा, तो वो जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। बट अगर आपने केवल जू कहा या केवल पार्क कहा, केवल विलेज कहा, तो ये क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, सो नाउ वी कम अबाउट, यहाँ पे आते हैं, वी टॉक अबाउट थिंग्स। ठीक है, थिंग्स में क्या होगा, पेन, बुक, बैग, बेड, निडल, टेबल, स्पून। पेन क्या होती है, पेन नॉर्मली चाहे आप रेड हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो आपके पास, तो छोटी हो, बड़ी हो, ठीक है, जेल हो, बॉल हो, क्या हो जाएगी, वो कॉमन होगी, कोई नाम नहीं है उसको बता रहे हैं आप। अगर इसी का आप नाम ले लेते हैं, पाकर, ठीक है, ये क्या हो गया, आपने इसको एक नाम दे दिया, क्या हो गई, ये प्रॉपर हो गई। बुक,
जैसे मैंने बताया था ना, बुक आपकी पास चाहे वो इंग्लिश की बुक हो चाहे हिंदी की बुक हो, ठीक है, एनीथिंग, हिंदी की बुक हो इंग्लिश की बुक हो, लेकिन अगर यही बुक हम आपको राम नाम दे दें, ठीक है, रामायणा, ठीक है, रामायण की बुक है, महाभारता की बुक है, ठीक है, कुरान है, कुछ भी हमने लिख दिया, जो भी बुक के नेम है अगर इसको नाम दे दिया, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट अगर केवल बुक बोलते हैं तो बुक किस में आएगा, कॉमन नाउन में। बैग, बैग चाहे किसी चीज का हो, बेड, निडल, टेबल, स्पून, ये सारी चीजें जो ये केवल जो एग्जाम्पल हैं, ये केवल यहीं तक ही कॉमन नाउन सीमित नहीं है, इसके बाद में भी है। बट आपको ये ध्यान देना है कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताई गई हैं, ये जो चीज़ें हैं इनके अलावा भी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन में आती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है क्या चीज़ें कहीं एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने कहा टाउन, तो आपको दिमाग में आएगा टाउन, टाउन तो हर जगह होता है, ठीक है। मैंने कहा सिटी, ठीक है, तो द थिंग्स दैट कम इन योर माइंड फर्स्ट की सिटी, एवरीवेयर सिटी होती है, तो कॉमन है, हर जगह होती है सिटी, ठीक है। बट अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मेरे शहर का कोई नाम है, ठीक है, जैसे आपके शहर का कोई नाम है, मान लीजिए लखनऊ, ठीक है, तो लखनऊ हर जगह लखनऊ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज आप नाम दे देंगे वो नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। बट अगर कॉमनली अगर किसी चीज को देखा जाएगा तो वो आपको किस में मिलेगा, टीचर। आपने कहा टीचर तो हर जगह है, हमारे यहाँ भी टीचर है, चाहे बाहर हो टीचर है, टीचर तो हर जगह। बट अगर टीचर का कोई आप एक नाम दे देंगे तो टीचर का नाम होगा किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। तो ये भी जो चीजें हैं वो आपको बहुत ही जरूरी है जाननी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है। कॉमन नाउन एवरीवेयर अवेलेबल, और इसके अगर आप जो कीवर्ड्स की बात करें तो ये क्या करेंगे कि डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, फिर वही चीजें आ गई, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें आप जोड़िए क्या, इतना पॉइंट। एग्जाम में आप लिखिए, यू विल गेट फुल नंबर्स, ठीक है। आई कैन बेट यू कि आप इस पे फुल नंबर्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें आपकी हैं आप इसको नहीं लिखें, कितना भी आप वहां पर लिख के आ जाइए उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। इट विल गो इन वेन, वो व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने कुछ आपके लिए बनाए हुए हैं कि क्या है। जैसे द प्लस प्रॉपर नाउन एक फॉर्मूला टाइप बनाया है, कॉमन नाउन बन जाता है। ये क्या है भाई, प्रॉपर नाउन क्या, हमने कहा नाम होता है, इसे आप द के साथ में द राम लगाएंगे तो क्या ये कॉमन नाउन बन जाएगा, ऐसा होता है क्या। द राम अगर हम लिखा जाए तो कॉमन नाउन बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ये कह रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें क्या है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। विलियम शेक्सपियर इज अ फेमस ड्रामेटिस्ट, ठीक है। आई थिंक सम ऑफ यू नो अबाउट हिम कि ये जो थे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी, लाइक अपने कुछ इनके ड्रामा, और ग्रेट पोएट, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। तो कालिदास क्या थे, कालिदास हमारे यहाँ के ग्रेट पोएट हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि कालिदास, शेक्सपियर कहाँ के थे, शेक्सपियर फॉरेन कंट्री के थे, ठीक है। कालिदास क्या है, हमारे देश के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कालिदास क्या है, हमारे यहाँ के शेक्सपियर हैं, ठीक है। कालिदास क्या है, हमारे यहाँ के शेक्सपियर हैं। तो जैसे अगर कोई चीज़ आपको ध्यान में रखनी हो कि इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, अब ये अगर इसके शेक्सपियर है, शेक्सपियर क्या आपने कहा ये तो नाम है, तो नाम क्या चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। आपको सीधे ध्यान में आ जाएगा ये तो नाम है, प्रॉपर चलाएगा, लेकिन गलत होगा। क्यों गलत होगा, पहली चीज़ तो इसके साथ में दा लगेगा। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, दा के जब आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा ये कि दा क्या है, व्हाट इज, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे। बट आप पहले ही समझ लीजिए कि दा लगाना है और ये इसके साथ में प्रॉपर नाउन लगाना है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जो द शेक्सपियर है ये किस में चला गया, कॉमन में चला गया। कैसे चला गया, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कोई पढ़ने में तेज है, आपने उसकी तुलना कर दी किससे, न्यूटन से। कुछ लोग होता है नहीं, अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है ब्रेटली बुला लेंगे, ठीक है, अच्छी बैटिंग कर रहा है विराट कोहली बुला लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो अपने क्षेत्र में कोई अच्छा गाना गा रही है तो उसके नाम से नहीं बुलाएंगे, उसको बोलेंगे लता मंगेशकर, दे विल कॉल हिम, कॉल हर या हिम, क्या बोलेंगे, लता मंगेशकर, कॉल हर, सॉरी, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें हैं कि आप अपने कुछ लोगों को क्या बुलाते हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तानाशाही टाइप में है, ठीक है, तो उसको आप हिटलर बुला लेते हैं, ठीक है, ये तो हिटलर है बोलते हैं ना। यहाँ पे आपका अगर दा लगा दिया तो ये किस में चला जाएगा, ये कॉमन नहीं, ये आपका प्रॉपर नहीं रह जाएगा, ये किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा।
यही लता मंगेशकर के साथ में आपने द लता मंगेशकर लगा लिया तो ये किस में चली जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट इसमें चली जाएंगी, सॉरी कॉमन नाउन में चली जाएंगी। ठीक है, ये जो चीज़ें विराट कोहली है, अगर द विराट कोहली लगा लिया आपने तो ये किस में चला जाएगा, ये जो है ये चला जाएगा कॉमन नाउन में। क्यों? क्योंकि ये अपने फील्ड में कुछ अचीव कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये कॉमन बन गए हैं। हो सकता है आप अपने यहाँ कह रहे हैं विराट कोहली, कोई अपने घर को किसी और कह रहा है विराट कोहली। ठीक है, तो ये हर जगह हो सकता है अवेलेबल मिले आपको। तो कालिदास इज द शेक्सपियर, ये काफ़ी एक उसका क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का है आई थिंक, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपके लिए। कोई भी नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अगर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं लिखूँ कि जैसे आपको लिख देते हैं कि मोहन, मोहन लिख देते हैं, मोहन इज न्यूटन ऑफ आवर क्लास। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन आप जानते हैं ना, आइजैक न्यूटन। मोहन, न्यूटन काफ़ी तेज दिमाग था उनका। मोहन, अब कोई पढ़ने में बहुत तेज है, आपकी क्लास में कोई लड़का मोहन है, उसका पढ़ने में ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गाई, मतलब ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो उसको आप क्या बुलाते हैं, न्यूटन बुलाते हैं, ओ न्यूटन। ठीक है, जैसे आपने देखा वो काफ़ी मूवीज़ वगैरह में चीज़ें बुलाते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि मोहन, मोहन अगर बहुत पढ़ने में तेज है उसको आपने न्यूटन बुला लिया, बट यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि मोहन इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, तो ये ज़्यादा ही बेस्ट होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आप न्यूटन को आपको लग रहा था मोहन, मोहन तो ये आपका प्रॉपर नाउन है ही, ये प्रॉपर है ही। ठीक है, यहाँ पर जो ये न्यूटन है, द न्यूटन, द न्यूटन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल आपको आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपकी बुक्स में हो सकता है मिले। तो ये ध्यान रखने वाली जो मैंने आपको ये फार्मूला निकाल के बताया हुआ है कि द प्लस प्रॉपर नाउन इक्वल्स कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन कौन होंगे, ये नहीं कि आप अपना नाम ही जोड़ दीजिए द के साथ में, ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉपर नाउन जो अपनी फील्ड में कुछ अचीव कर चुके हैं, जिनके लोग एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, वो ऐसे लोगों के साथ में अगर आपने दा लगाया तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉमन नाउन में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। पहली चीज़ तो कलेक्ट, ये वर्ड याद रखिए, कलेक्ट, टिप छोड़ दीजिए, कलेक्ट सॉरी आई भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप ये लिखिए कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना ना, कलेक्ट करना, समूह। बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इससे, आप यहीं से शुरू कर दीजिए समझना। ठीक है, समूह, कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, बस आपके दिमाग में इतना आना चाहिए, इकट्ठा हो रही हैं, बस वो समझ आ रहा है। डेफिनेशन पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स। ठीक है, प्लेस भी नहीं है इसमें, पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स। ठीक है, ये आपके इतने वर्ड हो गए, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप या कलेक्शन दोनों एक ही होता है वैसे। ठीक है, बाकी डिफिनेशन अलग होती हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बट इनका जो भाव निकल के आता है, जो समरीज है, दैट इज सेम। तो ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ किसका, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स का। अगर पर्सन्स का कलेक्शन है, एनिमल्स का कलेक्शन है, या थिंग्स का कलेक्शन है, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर ये क्या कर जाए, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, इनको इकट्ठा करिए, सबको, चीज़ों को इकट्ठा करिए अपने घर में। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करिए बाहर से ला करके, और उनको एक बैग में रख करके, अब उसको एक ही बताइए कि मेरे पास क्या है, एक गुच्छा है, इसको क्या बोल देंगे आप, बंच बोल देंगे। ठीक है, या मेरे पास एक, आप एक काम करिए, आपके पास मिट्टी पड़ी होंगी, इन मिट्टी को उठाइए और जस्ट क्रिएट एन हीप, यहाँ पर एक ढेर बना दीजिए। ऐसे कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं ना, कलेक्ट मतलब कुछ भी कलेक्ट करिए, जरूरी मिट्टी, मिट्टी को नहीं कलेक्ट कर सकते, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल, यहाँ पे आपने क्या बना दिया, ये इसको इकट्ठा कर दिया, इसको क्या बोल सकते हैं आप, हीप, ढेर हो गया ना, ये तो क्या हो गया, ये कलेक्शन ही तो है, ये कलेक्शन ही तो है।
और इसको क्या बोल रहे हैं इकट्ठे, अलग अलग थोड़ी बोल रहे हैं कि सॉइल प्लस सॉइल प्लस सॉइल प्लस सॉइल, ऐसे थोड़ी बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इसको, हम क्या बोल रहे हैं इसको, टेकन टुगेदर, इकट्ठा करके, और स्पोकन, आप बोल कैसे रहे हैं, एज अ वन होल, इकट्ठा करके एक ही वर्ड बोल रहे हैं आप उसके लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। आइए आते हैं पर्सन्स के कलेक्शन पे। कलेक्शन, जो पर्सन का कलेक्शन होगा, आदमियों का कलेक्शन, कहीं पे लोग हैं उनका आपने देखा कि खड़े हो रखे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो रखे हैं, द पर्सन आर जस्ट गेट टुगेदर, ठीक है, गेट टुगेदर हुआ है पार्टी में कहीं भी, ठीक है, आपने वहाँ पे देखा कि लोग बहुत सारे इकट्ठा हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है, उनको आप बोल सकते हैं क्राउड, क्या बोल सकते हैं, मॉब, भीड़, पार्टी, टीम, टीम में क्या होता है, 11 लोग की टीम होती है ना क्रिकेट में, तो अब 11 लोगों की टीम है, उसको आपने क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन, इनका कलेक्शन, टीम 11 लोगों की है, 11 लोग अलग अलग नाम तो ले नहीं रहे हैं, केवल एक ही वर्ड बोलना है, केवल ये जो टीम है यही वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन होगा। जो क्लास है, क्लास में 20 लड़के पढ़ रहे हैं, 20 लड़कियां पढ़ रही हैं और एक टीचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए 20 बॉयज 20 गर्ल्स एंड 1 टीचर कंटेनिंग इन 1 क्लास, ठीक है, बट वी कॉल हिम क्या, इतने लोगों को हम बोल रहे हैं क्लास। समझ में आ रहा है। आर्मी, आर्मी में क्या होता है, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, ठीक, सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स चाहे अब वो 10 से 15 लाख में हो, आइदर दे आर 10 to 15 lakhs, आइदर दे आर 15,000, ठीक है, इतने भी हो, आइदर दे आर 100, ठीक है, उनको क्या कही जाएगी, आर्मी कही जाएगी, ठीक है। तो ये किसका कलेक्शन हो गया, ये आदमियों का कलेक्शन हो गया। एनिमल्स के कलेक्शन पे आ जाइए, फ्लॉक, हर्ड, ठीक है, फ्लॉक और हर्ड, फ्लॉक क्या होता है, झुंड होता है, हर्ड भी झुंड होता है, बट हर्ड कहीं के लिए यूज किया जाता है, और एनिमल्स अगर कहीं मवेशी चल रहे हो तो उनके लिए हर्ड यूज करते हैं। कुछ चिड़ियों का आपने देखा होगा शाम को जो है निकलती हैं फ्लॉक्स में, ठीक है, बहुत सारी भीड़ में चिड़िया निकलती है ना, उनको आप फ्लॉक्स बोल सकते हैं, उनका एक झुंड है, उनको आप हर्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आप आदमियों की, आप कहीं कुछ आदमी इकट्ठा हो रखे, कहीं हाईवे पे कहीं कुछ हो जाता है ना, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आप आदमियों की भीड़ को क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, आदमियों का झुंड लग रखा है, ये आपने सुना है, नहीं सुना है ना, ये इट बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। तो आदमियों की भीड़ लगती है, क्या लगती है, क्राउड लगता है, मॉब होता है, आदमी प्राइवेट पार्टी में होते हैं, टीम में होते हैं, क्लास में होते हैं, आर्मी में होते हैं, हर्ड झुंड में नहीं, फ्लॉक, ये भी सेम मायने उसके निकल के आते हैं। अब चीज़ों के बारे में ले लीजिए, जैसे मैंने कहा, आप चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, बंच, आपने कोई चीज़ इकट्ठा करी, जैसे आपने मान लीजिए घर में कोई आपने इकट्ठा कर ली, जैसे होता है ना बंच ऑफ की, 4, आपने एक रिंग ली, रिंग में 4-5 चाबियाँ इकट्ठा कर ली, अब आपको क्या बोल सकते हैं, उसको बंच बोल सकते हैं। ही हमने कहते नहीं, आपने क्या किया, रेत की ढेर बना ली, डजन, आप गए केले लेने के लिए, केले को किसने दे दिया, उसने दर्जन में दे दिए, बोले 1 दर्जन केले दे, अब वो बोल रहा है 1 ही दर्जन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 दर्जन बोल रहा है, डजन में दे रहा है ना आपको, वो एक इकट्ठा है केले, 12 केले इकट्ठा है वहाँ पे, ठीक है, इफ यू नो दैट कि 12 थिंग्स, इफ यू कंटेनिंग 12 थिंग्स इन वन, ठीक है, देन यू कैन कॉल हिम एज अ डजन, ठीक है, तो यहाँ पे डजन हो गया, ठीक है। स्कोर, ठीक है, बंडल, बंडल आपने वैसे तो, अगर मैं वैसे बताऊँ आपको बेसिक विलेज की लैंग्वेज में, तो बंडल आपने बीड़ी के बंडल सुने होंगे, उसमें काफ़ी सारी जो है सिगरेट्स रहते हैं या बीड़ी रहती है, तो वो बंडल, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, बंडल जो एक वर्ड है ये, ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये वर्ड है केवल यही आपके क्या है, ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिर्फ ये वर्ड है आपके कलेक्टिव नाउन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब भी आप ये यूज करेंगे, माई टीम, जैसे मैंने लिखा माई टीम इज द बेस्ट टीम, ठीक है, तो ये जो टीम वर्ड आएगा, टीम वर्ड, यही आपका कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, आपकी उसमें कोई भी हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा रोहन, ठीक है, रोहन इज प्लेइंग इन माई टीम, यहाँ जो टीम वर्ड आया है केवल यही वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन होगा। अरे रोहन जो होगा, हमने बताया नाम हो गया रोहन, तो रोहन किस में चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा। यहाँ पर एक नोट हमने दिया आपको कि ये कैन बी प्लूरल, ठीक है, इसको प्लूरल बना सकते हैं, टीम्स, क्लासेस, हालांकि इसके पीछे भी एक था जो आपके हमने बताया था प्रॉपर नाउन के बारे में, और उसके प्रॉपर नाउन के बारे में कि उसको भी प्लूरल बना सकते हैं आप, ठीक है,
बॉयज़ गर्ल्स करके, ठीक है। तो कॉमन नाउन के बारे में था कि उसको भी आप प्लूरल बना सकते हैं। तो ये भी आपके जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में कवर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं, हमने ध्यान दिया या आपने नहीं है उस पर ध्यान दिया है, तो उसको आप कोई डोंट बी वरी, आपको जो है वो चीज़ें आगे कवर कर ली जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि समटाइम्स वी यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर प्लूरल और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड बिकम यूनाइटेड आइडिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले चीज़ें जो आपको, जो भी हिंदी मीडियम के इसमें स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा दूं कि समटाइम्स बी यूज़, आपने देखा होगा कि जो आपको सिखाया गया होगा कि इज़ है, एम है, आर है, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। वर्ब क्या होती है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप बस एक नोट कर लीजिए, इसके टॉपिक पे फिर मैं आ जाऊंगा। और अगर प्लूरल है तो आप उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब जो रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, ठीक है। ये कुछ लोग जानते होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिंगुलर के साथ में प्लूरल यूज हो जा रहा है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, द ज्यूरी हैज़ टेकन डिसीजन। ज्यूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ज्यूरी को बोलते हैं। 4 या 5 जजों का टीम होती है, 3-5 जजों की टीम होती है ये ज्यूरी, ठीक है। ये 3 या 5 जज उसमें रहते हैं, 2 जज 1 जज रहते हैं। तो ज्यूरी जो होती है वो क्या हो गई, ज्यूरी को इकट्ठा कर दिया हमने, जजों को 5 जजों को इकट्ठा करके हमने ज्यूरी बना दी, ठीक है। नाउ अगर हमने ज्यूरी को क्या कर दिया, सिंगुलर मान लिया, तो ज्यूरी हैज़, सही है, हैज़ और हैव के साथ में यहाँ हैव भी हो सकता था, सॉरी यहाँ पर हैव और हैज़ में से क्यों लगाया एज, क्योंकि ज्यूरी को हमने सिंगुलर माना है, ठीक है। ज्यूरी क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको माना है क्या, हैज़ लगा दिया है, यहाँ टेकन डिसीजन, डिसीजन लिया इन्होंने, ये सही है। पर यहाँ कह रहा है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे हैज़ लगाया इन्होंने, फिर यहाँ पे आर लगा दिया, ठीक है। दे पुट, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आर को पुट कर दिया, ठीक है। क्यों, आर डिवाइडेड, यहाँ पे इज होना चाहिए इस तरीके से, तो ज्यूरी हमने सिंगुलर माना ना यहाँ पे, लेकिन ये भी सही है कहने के हिसाब से। द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज लगाया यहाँ पे, टीम को इसका मतलब सिंगुलर होना चाहिए, सही है। अब टीम आर ट्राइंग देयर न्यू जर्सी, आर लगा दिया टीम के साथ में ही, अब ये भी सही है बोल रहे हैं, सही है। ऑडियंस वाज यूज, वाज है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑडियंस सिंगुलर है, सही है। ऑडियंस हैव लगा दिया, हैज लगाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लगेगा, यही लगेगा, ये भी सही है। क्यों ऐसा, ये इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। कैसे, ये कह रहा है कि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू बिकम यूनाइटेड आइडिया, जब भी आपकी मीनिंग जो है वो यूनाइटेड आइडिया, मतलब एक आइडिया निकल के आती है, लाइक, ठीक है। इफ द ज्यूरी हैज टेकन डिसीजन, तो ज्यूरी हैज टेकन, तो जो कंक्लूजन है ज्यूरी का वो क्या आता है, एक डिसीजन आता है। मीनिंग, आप मीनिंग पे जाइए, अब इस पे मत जाइए कुछ भी, ठीक है। इसकी मीनिंग पे जाइए, इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकल के आती है, ज्यूरी हैज, सॉरी इसको देख लीजिए यहाँ पे, द ज्यूरी हैज टेकन डिसीजन, तो ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया। ज्यूरी ने क्या मिलकर लिया होगा, एक ही डिसीजन लिया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ रहा है, व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बिकम यूनाइटेड, एक ही निकल के आ रहा है, यूनाइटेड मतलब एक है। तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब 3 लोग अगर हैं तो तीनों के अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं, इसका ए आ रहा है, इसका बी आ रहा है, इसका सी आ रहा है, ये भाव निकल के आ रहा है ना। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड, अगर इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, डिवाइडेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं ऐसे केस में। तो ज्यूरी सिंगुलर है, इसके बाद प्लूरल ईयर, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत याद रखना है कि जब भी आपका जो मीनिंग वर्ड, अब डिवाइडेड कैसे, देखिए इस पे देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक ही है ना, कि टीम मिलके स्ट्रॉन्ग है, और तो कुछ नहीं है ना। अगर कहें स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, ठीक है, चल भी जाएगी, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अब यहाँ पर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू जर्सी, न्यू जर्सी मतलब इफ आर वी हैव ए क्रिकेट टीम, सो वी हैव 11 प्लेयर्स, ठीक है। कितने प्लेयर्स होंगे हमारे पास में, 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ी होंगे ना क्रिकेट में। अब 11 खिलाड़ी 11 जर्सी अपनी ले रहे हैं अलग अलग साइज की। तो यहाँ की इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, यहाँ निकल के आ रही है द मीनिंग ऑफ वर्ड आर डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडेड है,
डिवाइडेड है तो सिंगुलर के साथ में प्लूरल यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। ऑडियंस वाज यूज, ऑडियंस वाज यूज, ऑडियंस मतलब दर्शक, दर्शक क्या थे, ज़्यादा थे मात्रा में, ह्यूज मतलब बड़ी मात्रा में थे, सही है, कि ह्यूज मतलब बड़ी संख्या में थे, कि आपका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, ऑडियंस अगर 1000 है 1000, देन वो सब अपनी अपनी क्या है सीट ले रहे हैं ना। यहाँ वर्ड क्या मीनिंग क्या निकल के आ रही है, डिवाइडेड है, प्लूरल वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ में यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन लीव योर डाउट्स इन माई कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कलेक्टिव नाउन क्या कह सकते हैं, एक समरी है, जिससे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। आपको ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द फ्लॉक ऑफ कैटल रूम्स फ्रीली इन फॉरेस्ट। फ्लॉक मैंने क्या कहा, झुंड होता है, कैटल मतलब मवेशी, मवेशियों का एक झुंड जो है कहाँ कर रहा है, रूम्स मतलब एक तरीके से घूम रहा है फ्रीली, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है। तो जो फ्लॉक है यहाँ पर ये कह रहा है कि गलत होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क भी लगाया, गलत है भाई। कह रहा है कि जो इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव नाउन में जो कैटल होते हैं, मवेशी होते हैं, इनका जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है हर्ड। तो ये इंटरेस्टिंग काफ़ी इसलिए है बिकॉज कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने आपको कहा, हमने क्या कहा था, अब अगर कुछ पर्सन्स, मैन पर्सन, ठीक है, पर्सन है, कुछ पर्सन है, ये अगर इकट्ठा होते हैं तो इनको आप झुंड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हर्ड नहीं कहेंगे, यू कैन नॉट कॉल हिम हर्ड, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इनको आप कह सकते हैं मॉब या क्राउड, ठीक है, ये कह सकते हैं, इनको हर्ड नहीं कह सकते। तो कलेक्टिव नाउन के लिए उन्होंने एक रूल्स बनाए हैं कि आप कुछ भी चीज़ें हैं जिनको कलेक्ट करेंगे, लाइक इफ़ यू कलेक्ट सम कीज, ठीक है, इनको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हर्ड, मतलब लाइक कीज को आपने इकट्ठा किया, कीज आपने गुच्छा बनाया की का, उस गुच्छे को, वो भी गुच्छा ही है, उस गुच्छे को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक तरीके से फ्लॉक है। फ्लॉक मैंने कहा झुंड होती है ना, फ्लॉक उसको ही बोल सकते हैं। तो ये फ्लॉक ऑफ कीज है, फ्लॉक ऑफ कीज नहीं कह सकते भाई, क्योंकि कीज के लिए हमने एक अलग वर्ड डिफाइन किया हुआ है कि बंच, क्या किया है, बंच। तो कुछ चीजें ऐसी, सम थिंग्स दैट वी विल डिफाइन, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स उनके लिए बनाए गए कि वो उसी के पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होंगे। वो आपको नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे बट आप ध्यान नहीं रखते होंगे। जैसे आपने देखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा होता है, ठीक है, क्या लिखा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा होता है। जैसे यहाँ पे ज्यूरी लिखा होता है, बोर्ड, जब आप डायरेक्टर्स को इकट्ठा करेंगे तो उसको क्या बन जाएगा, बोर्ड बन जाएगा। जब आप गर्ल्स या ह्यूमंस को इकट्ठा करेंगे, विवे करते हैं, विवे, ये आपके एग्जाम में सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल्स निकाल के रखे हुए हैं। जब आप म्यूजिशियंस को इकट्ठा करते हैं अपने घर में, मुझे बोलते हैं म्यूजिशियंस बुक, जैसे आप होते हैं शादी में आपने देखे होंगे म्यूजिशियन आते हैं, म्यूजिशियन कितने रहते हैं, 4 से 5 रहते हैं, ठीक है। अब इन 4-5 म्यूजिशियंस को आप अलग अलग तो काउंट नहीं करते, इनको जो इकट्ठा कलेक्टिव है, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। बैंड वाले को आप बुला लाइए या बैंड वाले को बुला, तो बैंड वाले मतलब एक बुला लगते हैं आप, नहीं, उसमें कुछ सहनाई वाले रहते हैं, कुछ ढोल वाले रहते हैं, कुछ ड्रमर्स रहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं कि अगर आपको जो म्यूजिशियंस हैं उनका जो एक उनकी जो मतलब कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखा जाएगा, ग्रेप्स अंगूर हैं या की हैं, इनको आप बंच कह सकते हैं, यानी ग्रेप्स अंगूरों का जो गुच्छा होगा उनको बंच ही कहेंगे, ठीक है। या कीज का जो है कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, बंच कहेंगे। कहने का सेम मतलब है, कुछ चीज़ों का कलेक्शन अगर कीज का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, या ग्रेप्स का कलेक्शन जो हो जाता है गुच्छों में, तो वो उनको बंच ही कहा जा सकता है। ग्रुप, ट्रीज, क्लम्प, स्टडीज, करिकुलम, आपने देखो करिकुलम आपका आता है आपके फर्स्ट पेज पे, ठीक है, फर्स्ट पेज पे यहाँ पर ऐसे ये लिखा होगा, पहले चीज पाठ्यक्रम जो आपका मिलेगा, हिंदी पाठ्यक्रम कहते हैं, आपको क्या पढ़ना है, इसमें कितने पेज पे यहाँ लिखा रहता है। और ये तो ये करिकुलम है, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस बुक में। तो उसको करिकुलम को क्या करते, सारे चैप्टर के नाम को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, उसको कलेक्ट कर लिया सारे को, तो क्या बन गया, करिकुलम बन गया। कारवां और पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स देखे होंगे आपने, तीर्थयात्री निकलते हैं, कांवड़िए निकलते हैं, उनको आप कारवां बोल सकते हैं। शिप्स या जो कार्स हैं, अगर वो झुंड जैसे निकल रही है तो आप उनको थोड़ी झुंड में निकल रही हैं कारें, आप उनको बोलेंगे कॉन्वॉय। इसकी एक चूंकि ग्रामर इज द डिसेंट लैंग्वेज, ठीक है, आप उनको ऐसे किसी चीज को नहीं बोल सकते कि ये झुंड में निकल रही है, ठीक है। जो उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड्स बनाए गए हैं कि जो उनका कलेक्शन होगा। शिप्स या कार्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्वॉय। शिप्स ये कार्स का कलेक्शन, जो शिप्स जैसे होती है ना, पानी वाली शिप्स होती हैं, उनको फ्लीट कह सकते हैं आप। बर्ड्स अगर उड़ रही है, शिप्स हैं, गोट्स हैं, इनको आप बोल सकते हैं फ्लॉक।
डेकोइट्स, थीव्स, रॉबर्स। जैसे गैंग है, गैंग क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड होता है। गैंग क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड होता है। आप अगर मान लीजिए 4 टीचर्स हैं, टीचर 4 टीचर्स एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, आप बोलेंगे ना वो गैंग ऑफ टीचर्स है, क्या बोलेंगे? गैंग ऑफ टीचर्स बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्योंकि गैंग जो है वो किसकी होती है? गैंग नेगेटिव पर्सन्स की होती है। आइदर वी टॉक अबाउट द नेगेटिव पर्सन्स लाइक डेकोइट्स, थीव्स, ठीक है, या रॉबर्स। जो ये डेकोइट्स होती है इनकी गैंग होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें इनके लिए बनाई गई हैं कि थीव्स अगर 2 और 3 थीव्स इकट्ठा होते हैं तो उनको गैंग बोल सकते हैं। डेकोइट्स इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं गैंग मत बनाइए, ठीक है। गैंग मत बनाइए मतलब समथिंग रॉन्ग इज प्लानिंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए कि गैंग जो क्या होना चाहिए, एक निगेटिव वर्ड्स होता है। तो यहाँ पर वो किसके लिए यूज होता है? डेकोइट्स, थीव्स और रॉबर्ट्स के लिए इकट्ठा किया जाता है। हीप, हमने आपको बताया था ना, हीप ऑफ सैंड या रुइंस। तो जब भी आप सैंड, बालू, आप जाते हैं ना कभी कभी, इफ यू गो सम कोस्टल एरियाज एंड इफ यू सीन दैट कि पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट सम सैंड, ठीक है, और उस पर कुछ आकृतियां बनाने की कोशिश करते हैं, सम स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो एक कलेक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाता है? हीप कहलाता है। क्या कहलाता है? हीप कहलाता है, एक ढेर कहलाता है। तो इसका जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कलेक्शन जो है, लाइक हमने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कलेक्शन होगा उनका एक वर्ड होगा। जैसे हमने कहा कैटल, ठीक है, अब यहाँ कैटल का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाया जाएगा? हर्ड ही कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसकी जगह पे आपको ऐसे वर्ड दे देगा कि फ्लॉक हटा करके यहाँ पे आपको हर्ड यूज कर लेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे? हर्ड यूज कर लेंगे, ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, नॉर्मल जो आप एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक चीज़ें हैं, ये वर्ड यहाँ रखा है गर्ल्स वुमेन्स है तो बीवाई ऑफ गर्ल्स वुमेन, ऐसा नहीं कि हर्ड ऑफ वुमेन्स कर दिया हमने, ठीक है, हर्ड ऑफ वुमेन्स कर दिया, औरतों का झुंड कर दिया, ठीक है। सो इट बिकम्स रॉन्ग और आपके इसमें मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड जिसके लिए यूज कर सकते हैं, बैंड, यहाँ बैंड को हटा देंगे, यहाँ बंच लिख देंगे, बंच ऑफ म्यूजिशियंस, क्या लिख देंगे? बंच ऑफ म्यूजिशियंस। बस आपको ध्यान रखना है कि म्यूजिशियन तो इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है यार? बैंड बनता है, बैंड बनता है तो इसका मतलब बंच क्या आ गया? बेंच आ गया, इसका मतलब गलत हो गया। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव जस्ट रिटन हियर सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू। यहाँ पर आपको यह देखना है कि यहाँ आपकी बुक्स में काफ़ी चीज़ें आप नॉर्मल लाइफ में पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो इससे मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। कुछ चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप उनको बता सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन गो ऑन मंगेश मंत्रा ऑन फेसबुक। तो आप जो भी चीज़ें हैं कि कोई भी डाउट हो वहाँ पे हम आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट फिर भी जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं देन आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, कोई प्रैक्टिस सेट निकाल लीजिए, उनके थ्रू जाइए, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितने भी चीज़ें पढ़े आपने अभी तक, इनमें अभी कुछ और भी हैं जो अगला टॉपिक है अगर हम बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा हालांकि। तो इसलिए यहीं पर इसको आज स्टॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बट जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको आप रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।